सात समंदर पार से उज्जैन आए विदेशी जोड़े शिप्रा तट पर वैदिक मंत्रों के बीच लिए 7 फेरे, मिले नए आध्यात्मिक नाम। महाकाल की पावन नगरी में भारतीय संस्कृति का अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला, जब मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर यूरोप से आए 3 विदेशी जोड़ों ने पूरी भारतीय परंपरा के साथ 7 फेरे ली। गुरुदेव डॉक्टर ओमानंद के सानिध्य में आयोजित इस अनोखे विवाह समारोह में विदेशी मेहमानों ने वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए सनातन धर्म की दीक्षा ली और अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। इस दौरान विदेशी जोड़ों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए आध्यात्मिक सनातन नाम भी प्रदान किए गए। वहीं शादी के भव्य आयोजन में इटली की ईवा को दर्पण आनंद और मैसिमिलियानो को बलराम आनंद का नाम मिला। वहीं जेसिका अब सीता आनंद और लुका राम आनंद बन गए, जबकि स्पेन की इनमा को शांति आनंद और इंग्लैंड के मार्क को प्रकाशानंद नाम से नवाजा गया। आश्रम परिसर में सजी इस शादी में ढोल नगाड़ों की थाप पर भारतीय बाराती जमकर झूमे। वहीं विदेशी मेहमानों ने भी भारतीय लिबास पहनकर पारंपरिक तरीके से हर रस्म निभाई, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। आज सबसे बड़ा शुभ अवसर है। इंग्लैंड से, स्पेन से और इटली से ये जोड़े आए हैं और ये हमारे विद्यार्थी हैं। योग और ध्यान हमसे सीखते हैं और हम इनको भारतीय परंपरा में विवाह का अर्थ समझाते हैं, क्योंकि इनके देशों में, जैसे स्पेन का हम उदाहरण लें तो 79% से ज़्यादा वहाँ डिवोर्स होते हैं, वहाँ तलाक होते हैं। और भारत में यदि हम आज देखते हैं तो लगभग 2% के तलाक होते हैं या उससे भी कम होंगे। और इसके पीछे मूल कारण है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देशों में, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पर विवाह जो है वहाँ संबंध नहीं है, वहाँ वो अनुबंध माना जाता है। जैसे शादी के बाद में वहाँ पर कहते हैं ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हमारे यहाँ ऐसा कानूनन बंधन नहीं, हमारे यहाँ संबंध है। और संबंध भी कैसा कि ये मुक्ति का संबंध है, जो कि 15वां संस्कार विवाह संस्कार, पाणी संस्कार कहा जाता है। कुल हमारे जीवन में सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं और 15वां संस्कार जो है पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार। इसके बाद में अंतिम संस्कार ही होता है। लेकिन यह जो विवाह को हम बंधन कहते हैं, ये थोड़ा सा अपभ्रंश है मेरी दृष्टि में, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विवाह यानी आपके मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, जहाँ पे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह एक ऐसा, हम जब इनको समझाते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी और हमारे ग्रंथों में भी तलाक शब्द या डिवोर्स शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इनको बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमारा भी जीवन देखते हैं कि आप भी गुरुजी 38 ईयर्स से आप विवाहित हो, आपके घर में कोई विवाद नहीं होता, आपके संबंध अच्छे हैं, तो इसका राज क्या है?
हम कहते हैं कि एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, भारत में नारी को पूजते हैं। जब हम इनको वहाँ ये बताते हैं तो इनको आश्चर्य भी होता है कि आपके संस्कार इतने गहरे हैं। इसलिए ये जब हम इनको बात बोलते हैं तो कहते हैं हम आपके यहाँ पर आकर आपकी भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कर सकते हैं क्या? तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। 3 जोड़े हैं, इंग्लैंड से, स्पेन से और इटली से। संस्कृति का प्रवाह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। मतलब हम पूर्व हैं और पश्चिम है ना, पाश्चात्य संस्कृति वाले। परम आनंद आश्रम के योगाचार्य डॉक्टर ओमानंद गुरुजी महाराज के सानिध्य में आज श्री महाकालेश्वर की नगरी में भारतीय सनातन संस्कृति को इटली, इंग्लैंड और स्पेन, ये 3 जो दंपत्ति हैं, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं। और ये डॉक्टर ओमानंद गुरुजी महाराज का प्रयास है। यहाँ पर बहुत बड़ा योग का भवन है जहाँ पर महाराज जी विभिन्न यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से वे परेशानों को मुस्कुराते हैं। तो आज ये जो आयोजन है यहाँ पर वाकई उज्जैन के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि ये संस्कृति और अध्यात्म की नगरी है और यहाँ पर फॉरेन के इटली, स्पेन और इंग्लैंड के जोड़े आकर यहाँ विवाह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ परंपरा में सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार किया और जब उनको समझ में नहीं आ रहा था तो डॉक्टर ओमानंद गुरु जी ट्रांसलेट कर रहे थे। वही सारा पूजन अर्चन हुआ, उसके बाद दीप प्रज्वलन हुआ, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सप्तपदी भी अब भी यहाँ पर आयोजित हो रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के भी हवन भी किया जाएगा। और आप देखिए, उन जो जोड़े हैं, 9 दंपत्ति, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट विशिष्ट है, क्योंकि इतने खुश हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये सब नहीं होता है। तो एक नई चीज़, अध्यात्म से जुड़ने का अवसर डॉक्टर ओमानंद गुरुजी ने प्रदान किया। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उज्जैन की इस पवित्र नगरी में हमारे पाश्चात्य संस्कृति वाले महानुभाव यहाँ आकर परंपरा की पगड़ी को धारण किया है।